का इन्होंने परिचय दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो किस प्रकार से बिना किसी हिजाब के साड़ी में मंगलसूत्र, बिंदी, ये सब लगा के आप देख सकते हैं वो मदीना गई हैं। दोस्तों ये अकल्पनीय है। अपने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा कि भेजो इनको वापस। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं, छोड़ के पाकिस्तान। इस्लाम को एक बार फिर रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत से रिलीजन्स ने अपने आप को ठीक किया है, बहुत सी चीजों को उन्होंने उसमें से हटाया है अपने रिलीजन में से, हमें भी ये करने की जरूरत है। मदीना जाएंगे तो अक्सर आप इंडिया छोड़िए अमेरिकन डेलीगेट्स भी जाते हैं तो वो भी हिजाब वगैरह पहन के इन सारे इलाकों में जाते हैं। देख लीजिए आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त, जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। मोदी जी की एक और बहुत अच्छी चीज है, उसमें ये कहा गया है कि 2 आवर्स ब्रेक फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफ हिंदू फेथ, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की होगी। इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है। मॉरिशस के अंदर हिंदुइज्म बहुत ज्यादा है और कहा जाता है कि तकरीबन 48% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म, सो आधा मुल्क ऑलमोस्ट जो है वो हिंदुइज्म पे बिलीव करता है। ज़ैद हामिद साहब ना बेचारे वो बहुत ही ज्यादा उनका दिल जल के खाक हो चुका है इस बात पर कि सऊदी अरेबिया ने स्मृति ईरानी साहिबा को जो वहाँ पे बुला के वहाँ पे मस्जिद नबी का दौरा करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब के दौरे में स्मृति ईरानी थे जो कि भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं। सऊदी अरब के दौरे में गए थे। मुसलमान लोगों को हज का फैसिलिटी दिया जाता है कैसे, उनके जांच के लिए उधर सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में मक्का, मदीना, पैगम्बर जैसे पाकिस्तान भी घूमे, उसके साथ उसके अंदर हिंदू कल्चर के जैसा सिर नहीं ढके थे गए थे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया इसको बड़ा इशू और पाकिस्तान जैसा जाहिल कौम का एक जाहिल रक्षा विशेषज्ञ है जिसका नाम है ज़ैद हामिद, वो भारत के यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के ऊपर बाहर टिप्पणी कर रहा है। बोल रहा है कि सऊदी अरब अभी नॉन मुस्लिम को मक्का, मदीना, पाक जगह में भेज देता है। इसके ऊपर आपको बता दें सऊदी अरब मॉडल कल्चर को फॉलो कर रहा है। अभी यूएई के तरह सऊदी अरब चाहता है कि दुनिया भर से धर्म को अभी ज़्यादा भेदभाव ना करके दुनिया भर के जितने सारे धर्म में सभी आ सके। ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है, साडा भी बाप है। यानी जो कर्जा लेता है ना जिससे, सर देखिए ना, आप इस तरह की बात करना, ज़ैद साहब को ये मालूम है क्या? ज़ैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्जा लेते हैं? आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले दबे हुए हैं। वो आप जब भी, अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान ने यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्जा रोल ओवर करने के लिए एक बार फिर कहा है, जिसके आगे आप कशकोल लेके फिर रहे हो। तुसी पैन पूरी दुनिया से तुसी कशकोल फाड़ के फिर रहे जे हैं जी। तो इनकी बातें देखें जरा। और सबसे पहले तो जो मैंने ये बात की कि इतनी गंदी आपने लैंग्वेज और जुबान इस्तेमाल की, आप उनको नजिस, मनहूस और क्या क्या बोल रहे हैं, मुनाफिक और मुशरिक। अच्छा, खुद से ही ना ऐसी ऐसी आयतें और वो निकाल के ले आते हैं कि उनको पता है कि ढूंढना तो किसी ने है नहीं जाके, तो वो कह दो जो है ना। तो ऐसी इस किस्म की बेवकूफ़ाना गुफ्तगू जिसमें आप जिस कंट्री के कर्जों तले दबे हुए हैं उसको आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं कि तुम क्या बाप लगते हो, तुम पियो हो। तो कौन पियो है? कौन है उस जगह का मालिक? आप मुझे बताइए। अच्छा, वो कंट्री जिसके लिए वो ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय है मुस्लिम उम्मा कहाँ है, किधर है, क्या कोई देख नहीं रहा इसको, कोई तो रोके। तो वो लोग देखें कहाँ पहुंच गए। ज़ैद हामिद साहब को ये अंदाजा है कि सऊदी अरेबिया और इंडिया की ट्रेड कितनी बड़ी है, सऊदी अरेबिया और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं। मोदी साहब जब सऊदी अरेबिया तशरीफ लेकर जाते हैं तो वहां पर उनका इस्तकबाल कैसे किया जाता है, उनको कैसे वेलकम किया जाता है, उनको फूलों के हार, क्या उनको सोने के, गोल्ड के हार कैसे पहनाए जाते हैं। यूएई में जब वो गए तो कैसे उनको उनको वेलकम किया गया
और इन कंट्रीज ने, जिनकी जैद हामिद साहब ये बातें कर रहे हैं, ये तमाम अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, इन्होंने बड़े से बड़े सिविल अवार्ड्स दिए हुए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। सारे कितने बैठे हो तुसी, आपकी तरफ वो ये देखते हैं तो कहते हैं भिखारी आ गए। क्या हुआ है अभी? अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज ने, जैद साहब उन्होंने आपको ये कहा है कि प्लीज अपने मुल्क के भिखारियों को रोको, हमारे मुल्क में आके जो है ये देखो क्या इन्होंने जो है अत चुकी हुई है, तो इनको जेलों में भरना पड़ता है, तो बाकी हमारी जो है वो जगह ही खत्म हो जाती है कि हम अपने लोगों को उसके अंदर डाले। वो अब बेचारे सऊदी परेशान हो गए। उन्होंने ना, एक सऊदी ने बड़ा अच्छा वो लिखा अपने उस पे कि साला लैंड हमारा, जमीन हमारी, रूल हमारे, नियम हमारे, तुमने खाली हमारा नाम रख लिया और हमको बता रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, हम अपना लॉ अपने हिसाब से नहीं बना सकते। यानी अब आप क्या कर रहे हो कि सऊदिया के इंटरनल मैटर में आप इन मुदाखलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कह रहे हो तुम ये लॉ नहीं बदल सकते। वो कह रहे भाई तू कौन, मैं, मतलब पाकिस्तान का तो वही हो गया कि तुम कौन मैं खामखा, आपका तो नाम खामखा भी नहीं होना चाहिए, आप तो मैं तुम कौन पता नहीं कौन। तो भाई ऐसा है, वो पहले मैंने कहा ना, सऊदियों से इस्लाम को पहले छीना तुर्कों ने, फिर तुर्कों से इस्लाम को छीना मूर्खों ने। तो ये जो मूर्ख है आपके यहाँ के, वो ये सारा प्रॉब्लम वो सऊदी को बता रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब को बता रहे हैं। मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का फ्रॉम द डे वन फैन हूं। वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा के जाएंगे, इतिहास में। और मेरे और फाइका जैसे बच्चों में, मतलब फाइका जैसे बच्चों को जो हम लोग आपस में एक दूसरे को भाई बहन वो कहना चाह रहे हैं, यही बात वो कह रहे हैं। वो दुनिया को आगे, वो अब आलमे इस्लाम से आलमे इंसान की ओर जा रहे हैं। आप हैं कि आलमे इस्लाम से आलमे वो क्या चिंपैंजी की तरफ जा रहे हैं। वो मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये सऊदिया के घटिया लोग, इन्होंने हिंदुओं, सिखों, काफिरों और बख्तरून नजस किस्म के गंदे लोगों को, हम लोग नजस है, बताइए। हम तो एकदम साफ सुथरे आदमी है, जैद हामिद साहब ने नजस कह दिया हमें। तो भाई जैद हामिद साहब जो है वो इंसान के रूप में एक वो शैतान, हाँ शैतान भी उनसे बेहतर होता है। वो इंसान के रूप में एक जोकरी का पिटारा है, ही इज अ जोक। वो कुछ भी बोलते हैं। भाई इंसानों को इतना तफरीक ना करें आप, ये सही नहीं है। ये वही मूर्ख हैं। जब सऊदिया निकल जाएगा ना, जब सऊदिया बदल जाएगा, वो मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो रूलर है, वो आए मोदी जी को कह रहे ये मेरा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह, जिंजरुल्लाह हो गया इनके साथ। क्या नाम है ये आपके लॉयल टोपी के साथ, उनकी टोपी में से लाल रंग चला गया है। अब वो कौन सा रंग लगाएंगे मुझे तो ये नहीं पता है। लाल रंग जरा सा भी फेड होगा ना तो गेरुआ बन जाता है, काला लगाएंगे अब। तो पॉइंट ये है कि ये जो जिसको नजस कह रहे हैं, जो नजस का थ्योरी देने वाला है, वो कह रहा है मोदी मेरा भाई है। अब दो थ्योरी है, एक कह रहा है जो मोदी का यार है यूएई का सरदार है, दूसरा जो कह रहा है मोदी का यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। अब आप सोच लीजिए आप कहां हैं। अब आपके हिसाब से आपका दुश्मन हो गया यूएई, क्योंकि वो तो भारत को भाई कह रहा है। भाई दुश्मन का दुश्मन दुश्मन और दोस्त का दोस्त। ये अजीब सी रूडिमेंट्री फिलोसफीज के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। देखिए, आप अपनी कंट्री का नाम अस्तगफिरुल्लाह रख लीजिए, क्योंकि आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। आपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। किसी भी चीज, ना पढ़ने से मतलब, ना लिखने से मतलब। आपने ऐसा ज्ञान दिया है दुनिया को, जैसे मैंने कहा ना कि आपने सऊदियों को अब बता रहे हो कि वो अपने घर में कैसे रहे। अरे यार क्या ही बोले हम आपको। हुतीज जब बम मारते इजराइल के ऊपर ना, वो क्या नाम है, मिसाइल, सऊदिया रोक देता है उसको। और आप जो है, अच्छा कल जैद हामिद साहब ये भी कह रहे थे कि देखिए अगर आपसे लड़ने को जाने को कहे हमास में मत जाइएगा वरना बेकार में मर जाइएगा। ये भी कह रहे हैं। वो कह रहे अगर कोई आपसे हमास में जाने को कहे तो मत जाइएगा वरना बेकार में मर जाइएगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कोई एक सज्जन थे मौलवी साहब पख्तूनख्वा के, उन्होंने 1000-2000 लड़कों को लिया और लेके चले गए अफगानिस्तान। अब उन बच्चों के पास ट्रेनिंग नहीं थी, उन्होंने कहा हम तो जा करके जीत लेंगे। ऊपर से 2 बम आया, उन्होंने ऐसे किया, उसके पहले ही साफ हो गए। तो वो बेचारे बच्चे यूं ही चले गए। ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका। तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है, साडा भी बाप है। यानी जो कर्जा लेता है ना जिससे, सर देखिए ना, आप इस तरह की बात करना, जैद साहब को ये मालूम है क्या? जैद हामिद साहब को ये पता है कि सऊदी अरेबिया से आप कितना कर्जा लेते हैं? आप सऊदी अरेबिया के एहसानों तले दबे हुए हैं।
वो आप जब भी, अभी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान ने यूएई को या सऊदी अरेबिया को अपना कर्जा